वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है द फ्ली बाय जॉन डन। स्टैंजा नंबर 1 में पोइट अपने बिलव्ड से कहता है, सिर्फ इस फ्ली को देखो और सोचो कि तुम जिस चीज़ से मना कर रही हो वो कितनी छोटी बात है। ये फ्ली पहले मुझे काटता फिर तुम्हें, अब इसके अंदर हम दोनों का खून मिल गया है। पोइट ये कहकर सिंबॉलिकली दिखाता है कि जैसे फ्ली ने हम दोनों का ब्लड मिक्स किया है बिना किसी गुनाह के, वैसे ही हमारा फिज़िकल रिलेशन भी कोई गुनाह नहीं होगा। ये फ्ली ने तुमसे बिना शादी के सब कुछ ले लिया और ख़ुद को तुम्हारे और मेरे खून से भर दिया। आखिर में वो कहता है, जो ये फ्ली ने कर लिया है वो भी हम अभी तक नहीं कर पाए। यानी कि वो क्लेवरली फिजिकल यूनियन का लॉजिक दे रहा है। स्टैंजा नंबर 2। अब पोइट देखता है कि वो गर्ल फ्ली को मारना चाहती है तो वो कहता है, रुको, इस फ्ली के अंदर अब 3 जानें हैं, तुम्हारी, मेरी और हमारी मिलकर बनी एक नई ज़िंदगी। ये फ्ली अब हमारा मैरिज बेड है, यानी जहाँ हम स्पिरिचुअली मिल चुके हैं। वो कहता है, चाहे तुम्हारे माँ बाप मना करते हैं या तुम खुद, लेकिन हम इस फ्ली के अंदर मिल चुके हैं। वो कहता है कि अगर तुम इस फ्ली को मारोगी तो अपनी जान लोगी, यानी कि खुद को मारोगी या मुझे मारोगी और एक सेक्रेट जगह को तबाह करोगी, क्योंकि फ्ली को वो टेम्पल कह रहा है। ये 3 गुनाह होंगे, इसलिए इसे ना मारो। स्टैंजा नंबर 3। पोइट कहता है, कितनी जालिम हो तुमने इस फ्ली को मार दिया। अब उसके नाखून खून से लाल हो गए हैं, लेकिन ये खून बेकसूर था। वो कहता है, ये फ्ली किस बात में गिल्टी था? सिर्फ इस बात में कि उसने तुम्हारा खून चूसा था। फिर सार्केस्टिक टोन में कहता है, तुम अब खुश हो और कहती हो कि ना तुम कमज़ोर हुई हो ना मैं। पोएट ये पॉइंट करता है, तो देखो, जब तुम फ्ली को मारने से नहीं बदली तो अगर तुम मुझे यील्ड कर दो, यानी कि अपना आप दे दो, तो तुम्हारी ऑनर भी बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ये एक विटी आर्गुमेंट है कि फ़िज़िकल रिलेशन से तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे फ्ली मारने से तुम पर कोई असर नहीं हुआ। द फ्ली एक विटी और क्लेवर पोइम है जिसमें पोइट अपनी बिलव्ड को एक फ्ली के ज़रिए सेड्यूस करने की कोशिश करता है। पहले स्टैंजा में फ्ली के ब्लड मिक्स करने को नेचुरल यूनियन कहकर वो हमें ये बताने की कोशिश करता है कि ये सब एक नेचुरल चीज़ है, जो भी फिज़िकल रिलेशन है। दूसरे में फ्ली को मैरिज बेड कहकर इमोशनल प्रेशर डालता है। तीसरे में जब गर्ल फ्ली को मार देती है तो पोइट कहता है कि देखो, कुछ नहीं बदला, तो तुम्हारा डर अभी भी बेवजह है। अगर तुम मेरे साथ फ़िज़िकल रिलेशनशिप में आ जाओगी तो इससे तुम्हारी इज़्ज़त पर कोई भी आँच नहीं आएगी, वो सेम टू सेम ही रहेगी जैसे कि अब है। थीम्स ऑफ दिस पोइम, लव एंड फिज़िकल डिज़ायर। पोइट अपनी बिलव्ड को फिज़िकल रिलेशन के लिए राज़ी करना चाहता है। वो कहता है, एंड इन दिस फ्ली आवर 2 ब्लड्स मिंगल्ड बी। फ्ली ने हम दोनों का खून मिला दिया है बिना शादी या गुनाह के, तो अगर हम रियल में मिल जाएं तो क्या हर्ज है। आर्गुमेंट एंड परसुएशन। पोइट पूरा पोइम एक लॉजिकल आर्गुमेंट की तरह यूज़ करता है ताकि लड़की को कन्विंस करे। वो कहता है, दिस फ्ली इज़ यू एंड आई एंड दिस आवर मैरिज बेड एंड मैरिज टेम्पल इज़। फ्ली के अंदर हम ऑलरेडी एक हो चुके हैं बिना किसी गुनाह के, और वो इस चीज़ को मैरिज बेड और मैरिज टेम्पल भी कहता है ताकि लड़की उस फ्ली को कोई नुकसान ना पहुंचाए। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्जिनिटी। पोइट ये दिखाता है कि वर्जिनिटी सिर्फ एक फ़िज़िकल कॉन्सेप्ट है, इज़्ज़त इससे नहीं जाती। वो कहता है, जस्ट सो मच ऑनर व्हेन दो यील्ड्स टू मी विल वेस्ट एज दिस फ्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी। फ्ली मर गया, लेकिन तुम्हारी इज़्ज़त तो वैसी की वैसी ही है, तो मेरी बात मान लो और मेरे साथ फिज़िकल रिलेशनशिप में आ जाओ। रिलीजन और आयरनी। पोइट रिलीजियस वर्ड्स यूज़ करता है जैसे टेम्पल और सिन, लेकिन रोमांटिक मकसद के लिए इसमें आयरनी है। जैसे वो कहता है,
एंड सैक्रिलेज 3 सिंस इन किलिंग 3। यानी कि वो कहता है देखो तुमने अगर इस फ्ली को मारा ना तो तुमने 3 जानों को ज़ाया किया, एक मैं, एक तुम और एक वो जो हमारे खून से वजूद में आई है। यानी कि वो हर तरीके से अपने बिलव्ड वन को मना रहा है और उसे ये सोचने पर मजबूर कर रहा है कि उसकी ओनर कहीं नहीं जाती अगर वो पोइट से फिज़िकल रिलेशनशिप कायम कर ले। इनोसेंस वर्सेस गिल्ट। पोइट कहता है हमारा ब्लड फ्ली में मिला है लेकिन ये कोई गुनाह नहीं, तो अगर हम सच में मिल जाएं तो भी ये गुनाह नहीं होगा। डेथ एंड मीनिंगलेसनेस। जब गर्ल फ्ली को मार देती है तो पोइट कहता है देखा तुमने फ्ली को मार दिया लेकिन तुम पर कुछ असर नहीं हुआ, तो जिस चीज़ से तुम इतना डर रही थी वो बेकार था। जस्ट सो मच ओनर, तुम्हारी ओनर अभी भी है। एज दिस फ्लीज डेथ टुक लाइफ फ्रॉम दी। लेकिन इसने 3 जानें ले ली, तुम्हारी, मेरी और उस ज़िंदगी की जो वजूद में आई थी हमारे ब्लड से। पावर एंड कंट्रोल। पोइट इमोशनली और इंटेलेक्चुअली कंट्रोल लेने की कोशिश करता है। लड़की मना करती है लेकिन वो अपनी बात क्लेवर लॉजिक से मनवाना चाहता है। ये थीम दिखाता है कि कैसे लोग अपने लव इंटरेस्ट को इन्फ्लुएंस करते हैं लॉजिकल रीजनिंग से। रिबेलियन अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स। 2 पेरेंट्स ग्रज एंड क्लोस्टर्ड इन दीज लिविंग वॉल्स ऑफ जेट। पोइट कहता है तुम्हारे पेरेंट्स मना करें, सोसाइटी मना करें, लेकिन फ्ली ने हमारा रिश्ता जोड़ दिया है, तो फिर ये बाहर के रूल्स को छोड़ो। यूज़ ऑफ विट एंड मेटाफिजिकल कंसाइट। पोइट फ्ली जैसे छोटी सी चीज़ को एक बड़ा रोमांटिक आर्गुमेंट बना देता है। ये मेटाफिजिकल पोइट्री की इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि देखो कितनी छोटी चीज़ कितनी बड़ी होकर एक कितना बड़ा आइडिया दे रही है। छोटी छोटी चीज़ों में गहरी बातें ढूंढना, जैसे फ्ली को मैरिज बेड कहना। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना ताकि इस तरीके की मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।